नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। किसान आंदोलन का 31वां दिन आज है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। और जो खबर मिल रही है वो इस वक्त हमें गाजीपुर बॉर्डर से मिल रही है, जहां किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से यूपी जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है और अब बीच सड़क पर ही वो लोग धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब तक यूपी से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसानों का धरना चल रहा था, लेकिन अब किसान दूसरी लेन पर भी पहुंच गए हैं, जिसके बाद गाड़ियों को अब वापस लौटना पड़ रहा है। यानी कि पहले एक लेन किसानों ने अपने धरने की वजह से बंद कर रखी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं। अब देखिए, दोनों लेनों पर किसान जुट गए हैं, यानी कि अब आवाजाही तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर लोग नहीं जा पा रहे हैं और लगातार किसान यहां पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का 31वां दिन आज है। हालांकि सुबह जो खबर आई थी वो ये थी कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है उस पर बैठक की जा रही है कि कब सरकार से चर्चा के लिए किसान संगठन मिलने जाएगा, क्या रणनीति रहेगी। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जाहिर सी बात है आम लोगों की परेशानियों को जरूर बढ़ा रही हैं। जो किसान पहले लेन के एक तरफ बैठकर, सड़क के एक तरफ बैठकर एक लेन पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब दूसरी लेन में भी पहुंच गए हैं। मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। दीक्षा, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है? यहाँ पर बीते दिन के मुकाबले काफी ज्यादा आज यहाँ पर तादाद लोगों की बढ़ी है। जो प्रदर्शनकारी हैं या जो फिर इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं, वो आज उनकी तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को यहाँ पर जैसे खुला हुआ था, यानी जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाने वाला रास्ता था उसे एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले से ही दो लेन है इस हाईवे का, वो पहले ही ब्लॉक था, लेकिन ये रास्ता इसका सुचारू रूप से यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन हो रहा था। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये जो किसान हैं या जो तमाम आंदोलनकारी हैं जो समर्थन देने पहुंचे हैं, वो यहाँ पर जम गए हैं सड़कों पर। तमाम गाड़ियां, जब इन्होंने यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक किया, तमाम गाड़ियां थी, उनकी कतारें यहाँ पर लग गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उन गाड़ियों को फिर से वापस लौटना पड़ा। इसके साथ ही जो अगर हम दूसरी दिशा की बात करें, मतलब ये पूरा जो हाईवे है उसके दो बाकी के लेनों की बात करें, तो वहां पर प्रदर्शन तो चल ही रहा है। किसानों की गाड़ियां खड़ी हैं, उनके टेंट्स लगे हुए हैं। वो दो लेन पहले से ही ब्लॉक थे, लेकिन ये आज इसे ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल इसकी वजह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके तमाम जो किसान साथी जो देश भर के अलग अलग राज्यों के जिलों से यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, रास्तों में उन्हें पुलिस रोक रही है। उसी के बदले में ये बदले की कार्रवाई है और उसके साथ ही यहाँ पर वो रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक इनके साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा, वो इस रास्ते को नहीं खुलने देंगे। दीक्षा, आपके पीछे हमें बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें और पूछें, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से जो खत आया है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, सरकार से बैठक को लेकर बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं बातचीत से सुलझाने की कोशिश को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है? ज्योत्सना, यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर अभद्र भाषाओं का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है खुले तौर पर। और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं, आप लोग यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, वजह क्या? हम लोग अपने काले कानूनों को वापस देने के लिए और हमारी किसान जो है, लेकिन सरकार तो लगातार आश्वासन आप लोगों को दे रही है ना कि वो इस कानून में जो भी बदलाव की जरूरत है ऐसा है ना, ये तीनों कानून हमारे लिए बेकार हैं। हमें MFC नहीं मिल रही है, नहीं चल रहा है। आप बात हमारी दिखाते नहीं हो, बात करते हो, बात हमारी दिखाते पहुंचती नहीं है। ये आप मीडिया का ये रोल है, सरकार को क्या जरूरत है ये कानून लाने की? जी दीक्षा, हम इस हंगामे की आवाज पहुंच रही है हम तक, और ये समझना इसलिए भी जाहिर हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां सरकार लगातार चिट्ठियां भेज रही है, बातचीत का खुला ऑफर दे रही है, किसानों की जो मांगे हैं उन पर विचार करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने बीते कल सुना, उन्होंने 80 मिनट के अपनी संवाद में ये बातें साफ तौर पर कही कि किस तरीके से किसानों को गुमराह करने की, उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें किसान आंदोलन से सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मोदी मीडिया है।
ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं। मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे वहां किसानों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तरीके से वहां मौजूद किसानों ने, अगर कहीं उन्हें हाईजैक कर लिया तो गलत नहीं होगा। हालांकि कुछ किसान ये जरूर कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो, लेकिन कुछ किसान संगठन जिनसे लगातार सरकार बातचीत कर रही है वो ये भी कह रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि मसले का समाधान बातचीत से ही होगा। लगातार अलग अलग मंच से, अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि इस कानून के फायदे क्या हैं, और जो कृषि कानून है जिसको लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है उससे वो कैसे बच सकते हैं। हमने बीते कल देखा कि किसानों से सीधा संवाद करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद उसकी जो तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से सामने आ रही हैं, ये चिंता में डालती हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का 31वां दिन आज है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। लेकिन एक पक्ष बातचीत को अगर तैयार है तो दूसरा पक्ष बातचीत को राजी नहीं।